हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा 10वीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है आपके पाठ्य पुस्तकों में से गणित भाग दूसरा, जो कि ज्योमेट्री का सेक्शन होता है। और इसमें हम आज जानेंगे आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 5वां, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाग तीसरा, निर्देशांक भूमिति का भाग तीसरा, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इन निर्देशांक भूमिति चैप्टर में बच्चों हमने पिछले अपने लेसन में क्या क्या समझा, क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हमने जाना कि किसी भी प्रतल में x अक्ष के समांतर रेखाखंड पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और वो कैसे ज्ञात करते हैं, उनके x निर्देशांकों का अंतर। बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटा देंगे तो x2 माइनस x1 ये x अक्ष के समांतर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। उसके बाद y अक्ष के समांतर अगर दो बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी को हम उनके y निर्देशांकों के अंतर से ज्ञात करते हैं। तो y2 माइनस y1 अर्थात वह y अक्ष के समांतर स्थित दो बिंदु हैं। x2 माइनस x1 निकाला, मतलब वो बिंदु x अक्ष के समांतर स्थित हैं। उसके बाद हमने जाना कि अगर प्रतल में ऐसे दो बिंदु हैं जो इन दोनों अक्ष के समांतर नहीं है, समांतर स्थित नहीं है, तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए A ऐसा बिंदु है x1 y1 और B x2 y2 है। तो xy जो रेखाखंड है वो प्रतल xy पर ये दो बिंदु हैं, तो AB की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। और हमने ये जाना कि AB किसी भी अक्ष के समांतर नहीं है, तो इसके लिए हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र देखा, जो कि इस तरह से है। उन बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, और इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त होती है, जिसे हमने दूरी का सूत्र नाम दिया, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यह है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमारी आज की जो चर्चा होगी बच्चों, वो है किसी रेखाखंड के बीच स्थित कोई बिंदु है, तो उस बिंदु का निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे, यदि हमें पता हो कि वह बिंदु उस रेखाखंड को किन अनुपातों में विभाजित करता है। यानी रेखाखंडों का विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारा पहला है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा है रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र, अर्थात मिड पॉइंट फॉर्मूला।
विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, और तीसरा है स्पेशल केस है ये त्रिभुज से संबंधित केंद्रों बिंदु का सूत्र, अर्थात त्रिभुज की माध्यिका के संगामी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। इसे हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये क्या है? और सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि मान लीजिए यह एक रेखाखंड है और उसके बीच कोई एक बिंदु है। रेखाखंड के अंत बिंदु कुछ इस तरह से हैं, ए और बी, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 हैं। बी जो बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु, वह है x2 y2। तो ये रेखाखंड ए बी के बीच कोई एक बिंदु है जिससे हम P नाम देते हैं। उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं हम वह x और y है, और यह P जो है ए बी को दो भागों में बांटता है। एक तो है AP, दूसरा है PB। मान लीजिए AB की लंबाई m और PB की लंबाई n है, तो ये m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन? बिंदु P। AB को दो भागों में बांट दिया, m और n। तो हमें P के निर्देशांक का पता लगाने के लिए विभाजन सूत्र का उपयोग करना होता है। कैसे करेंगे? कैसे याद रखेंगे सूत्र? तो P का x निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, जो अनुपात है m, ध्यान से देखेंगे, m रेखाखंड के लेफ्ट साइड का हिस्सा है। रेखाखंड का दो हिस्सा है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट साइड का अनुपात ये माप है m, तो उसका गुणा राइट साइड के बिंदु यानी B के निर्देशांक से करेंगे। यही ध्यान रखना है, लेफ्ट का अनुपात का राइट निर्देशांक से, राइट के अनुपात का लेफ्ट के निर्देशांक से गुणा करते हुए ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। तो m का अनुपात किससे? m का गुणा, चूंकि x निर्देशांक निकालना है तो m गुणे x2 राइट वाले बिंदु, m लिया x2, अब n लिया तो x1। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। m का x1 से नहीं लेना है, m दूसरे साइड के बिंदु के निर्देशांक से लेना है, n को भी अपोजिट साइड के बिंदु के निर्देशांक से गुणा करना है। तो m x2 हो गया, n x1 हो गया, इसको जोड़ देंगे बटे दोनों अनुपात का योग, अर्थात m धन n। तो इस तरह से x निर्देशांक का पता चला। अब y के लिए भी सेम नियम, केवल वहाँ पर m यानी अनुपातों का गुणा जो है वो y निर्देशांक से होगा। m लेफ्ट साइड का अनुपात है तो उसका राइट साइड के y से गुणा, और n राइट साइड का अनुपात है तो उसका लेफ्ट साइड के y से गुणा, दोनों का योग बटे अनुपातों का योग, m प्लस n। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाली बात है। m का गुणा किस में? n का गुणा किस में? और mn क्या है? वह अनुपात है जिसमें बिंदु P ने रेखाखंड AB को विभाजित किया है। तो इस तरह P बिंदु के x और y निर्देशांक का पता चल जाता है, जिसे विभाजन सूत्र कहते हैं। तो जरूरी बात क्या थी? किसका किसमें गुणा होगा? m का गुणा, जो कि लेफ्ट साइड का अनुपात है, तो राइट साइड के बिंदु के निर्देशांकों से होगा, और n का गुणा जो कि राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड के बिंदु के निर्देशांक से होता है। ये ध्यान रखना है।
अब इसे हम प्रश्न में अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे किस तरह हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5.2 पेज नंबर 115 आपके पाठ्य पुस्तक में। प्रश्न इस तरह से है, यदि बिंदु P बिंदुओं A -17 और B 4-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या समझ में आता है, एक आकृति द्वारा समझते हैं पहले। अर्थात ये दो बिंदु हैं A -17 और B 4-3, जिससे यह रेखाखंड बना है, और इनके बीच में कोई एक बिंदु P है जो कि 2:3 में विभाजित करता है। अर्थात PXY माना हमने, तो A से P 2 छोटा अनुपात और PB 3 में विभाजित करता है, ये बड़ा अनुपात है, इसलिए हमने वो डिस्टेंस बड़ा लिया है। PB की दूरी अधिक दिखाई दे रही है, अनुपात के हिसाब से हमने वो आकृति बनाई है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न हल करने के पहले यहाँ पर x1 y1 xy कुछ लिखा नहीं है प्रश्न में, तो हम मानेंगे। तो माना P का निर्देशांक xy है और अनुपात m/n बराबर 2:3 है, ये हमने मान लिया प्रश्न के हिसाब से। और A में जो निर्देशांक है -17, उसको हमने x1 y1 माना, और B के निर्देशांक 4-3 को हमने x2 y2 माना है। अब हम रेखाखंड के विभाजन का सूत्र लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारे पास x1 y1 x2 y2 और mn ये सभी जानकारियाँ उपलब्ध है। तो कैसे लगाएंगे? रेखाखंड का विभाजन का सूत्र क्या है? x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1 है ना। x है तो x निर्देशांकों का mn में गुणा, ध्यान रखना है m का x2 में n का x1 में गुणा है। उसी प्रकार y के लिए my2 प्लस nx1 ny1 बटे m धन n। ये हो गया विभाजन सूत्र। अब m x2 x1 y2 y1 n सबके मान इसमें रख देंगे क्रम से। x निर्देशांक के लिए पहले m कितना है आपको पता ही है, प्रश्न में लिखा है 2 गुणा x2 कितना है देखा है हमने, जो माना है वह है 4। इस तरह से हल होगा। धन n का नंबर आ गया और n है 3 गुणे x1 है -1 बटे m धन n, m और n 2 और 3 है, तो 2 धन 3। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 धन 3 एकम -3 और 2 + 3 = 5। हल करेंगे तो ऊपर आ गया 5 बटे 5, अर्थात हो गया ये 1। तो x = 1, x मिल गया हमें 1। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र में y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र में मान रखेंगे, m का मान 2 है, y2 ऊपर लिखा ही गया है -3 प्लस n 3 है, और y1 कितना है 7, और mn 2 3 जोड़ दिया हमने, तो इसको सरल करेंगे तो हो गया -6 प्लस 21/5। हल किया 15/5, सरल किया तो 3 आ गया। y = 3। तो y का मान 3 आ गया। तो हमने देखा विभाजन सूत्र द्वारा x का मान 1, y का मान 3। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हुआ, 1 3, कॉमा लगा देंगे। तो इस तरह से हमने उस बिंदु का निर्देशांक प्राप्त किया जो कि AB को 2-3 के अनुपात में विभाजित करता था। तो हमने देखा अभी
सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। चलिए एक दूसरा उदाहरण है इसी तरह से, आप स्वयं हल करेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में रेखाखंड पी क्यू को ए अनुपात बी के अनुपात में विभाजित किया गया है और बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ए क्या है, वह बिंदु है जो पी क्यू को ए अनुपात बी में विभाजित करता है। तो ये मान कहाँ है पी और क्यू का, तो ये अलग से लिखा गया है। पी का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक और अनुपात ए अनुपात बी भी लिखा गया है, जो कि एम एन हम मानते हैं हमेशा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि जो -37 है वो x1y1 है और एक ऋण 4 जो है x2y2 है। उसके बाद हमें एम एन भी मानना है। तो ए का निर्देशांक जो है वो XY मानकर अनुपात MN है वो 2:1 है प्रश्न के हिसाब से। अब सीधे हम क्या करेंगे, रेखाखंड के विभाजन का सूत्र लगाएंगे और वो क्या है, आपने देखा x = mx2 + nx1 / m+n और y निर्देशांक के लिए my2 + ny1 / m+n, ये y निर्देशांक। तो सारे मान हमें पता है, ऊपर देख ही रहे हैं। मान रखकर सरल करेंगे तो x और y के निर्देशांक मिल जाएंगे, मान मिल जाएंगे, तो बिंदु ए का निर्देशांक हम लिख लेंगे। तो आप इसे कोशिश कीजिए, जिसके पहले जो हमने प्रश्न हल किया इसी प्रकार का था। दूसरा है रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र। इसके पहले हमने देखा वह बिंदु बीचों बीच मध्य में नहीं था, किसी अनुपात में विभाजित कर रहा था। अगर सेम बीच में है बिंदु एकदम मध्य में, तो अनुपात तो समान हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाएगा। तो यह भी विभाजन ही सूत्र है, लेकिन मध्य बिंदु का। वो कैसे ज्ञात होता है, बहुत सरल है। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे विभाजन के सूत्र का। मान लीजिए बिंदु ए बिंदु बी इस तरह से है रेखाखंड ए बी पर, और उसके निर्देशांक दिए गए हैं और इन दोनों के ठीक मध्य में एक बिंदु है जो कि जिसका निर्देशांक हमने m लिया, तो उसका जिसका नाम m, उसका निर्देशांक xy मान लेंगे। अब m क्या है, बीच में है, इसलिए am और mb समान है। m का निर्देशांक xy कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ अनुपात समान हो गया क्योंकि दोनों सेम है, am और mb। तो विभाजन सूत्र के हिसाब से हमें पता है mx2 + nx1 / m+n, अगर m और n अनुपात दिया गया है विभिन्न। उसी प्रकार y भी my2 + ny1 m+n, ये कब, जब अनुपात भिन्न हो, m और n हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुपात तो समान है, दोनों ही m या n हो सकते हैं। तो इसी सूत्र में m और n भिन्न भिन्न न लेकर n को भी m मानकर हर जगह m का उपयोग करेंगे, तो सूत्र में क्या परिवर्तन आ जाएगा, तो m बराबर n रखेंगे क्योंकि अनुपात तो समान है, मध्य बिंदु है ना। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m रख दिया, तो हर जगह m ही m नजर आएगा क्योंकि m और n समान है। इसको सरल रूप देंगे और m कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो ब्रैकेट में बचा x2 + x1 और नीचे m और m मिलाकर 2m हो गया। अब m से m कट गया तो बचा क्या, x2 + x1 / 2। तो मध्य बिंदु है तो सूत्र और सरल हो गया, यहाँ पर अनुपात की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे x2 + x1 / 2 कर दिया हमने। तो x निर्देशांक पता चल गया। y के लिए भी सेम, m कॉमन हो गया, y2 + y1 कोष्टक में बटे 2m। ठीक, यहाँ भी m से m कट गया, y2 + y1 / 2 हो गया। इसको और सरल कर देते हैं तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं x1 पहला निर्देशांक बटे दूसरा दूसरा निर्देशांक x बटे 2। उसी प्रकार y के लिए भी y का पहला निर्देशांक यानी पहले बिंदु का y निर्देशांक धन दूसरे बिंदु का y निर्देशांक बटे 2। तो x1 + x2 / 2 x निर्देशांक हो गया मध्य बिंदु का,
और y1 प्लस y2 अपॉन 2 यह मध्य बिंदु का y निर्देशांक हुआ, जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु का सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो एक उदाहरण देखते हैं, प्रश्न संख्या 5.2 पेज 115। छठा उदाहरण है, ये बिंदु दिया गया है 22, 20, 0, 16। इसको जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आकृति द्वारा समझते हैं। मान लिया कि ए 22, 20 है और बी जो है वो 0, 16 है और इनके बीच कोई मध्य बिंदु है एम जो एक्स वाई है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? क्योंकि यह समान विभाजित है, मध्य बिंदु है, तो माना m जो है मध्य बिंदु एक्स वाई है और 22, 20 जो है x1, y1 है और 0, 16 जो है x2, y2 है। सीधे सीधे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्या है वो? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर m की जरूरत ही नहीं है, सरल हो गया ये। अब x1, y1 का मान रखते हुए, x2, y2 का मान रखते हुए निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x1 है, हम ऊपर देख रहे हैं 22, x2 है 0/2। उसी प्रकार y1 20, y2 16/2। सरल करते हुए 22/2 आ गया, कट गया, मान आ गया 11। उसी प्रकार y के लिए 36/2 कट गया, मान आ गया 18। तो x का मान 11, y का मान 18। x इक्वल टू 11, y इक्वल टू 18। इसलिए m का निर्देशांक क्या हुआ उस मध्य बिंदु का? 11, 18। तीसरा विभाजन सूत्र है, वह है केंद्र बिंदु का सूत्र, माध्यिका संगामी बिंदु का सूत्र, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये क्या होता है? तो केंद्र बिंदु होता क्या है बच्चों, पहले जान लेते हैं। कोई भी त्रिभुज, मान लीजिए उसके बिंदु, शीर्ष बिंदु a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ये निर्देशांक है उसके। तो इस त्रिभुज के माध्यिकाएं, माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मान लीजिए ये एक मध्य बिंदु है बी सी का, उसका नाम डी दे दिया और यह समान हिस्सा हो गया इसका, और ए डी जो है वो माध्यिका होगी। उसी प्रकार बी से उसके सामने ए सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, उसी प्रकार सी से उसके सम्मुख ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड, तीनों माध्यिकाएं हैं और वो संगामी होती हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उसको हम नाम देते हैं जी। इसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु, सेंट्रॉइड। तो इस जी का निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है उसी को हम कहते हैं केंद्र बिंदु का सूत्र। तो जी का निर्देशांक एक्स वाई मानकर हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। बहुत आसान फॉर्मूला है। केंद्र बिंदु क्या है? तो ये संगामी बिंदु है तीनों माध्यिकाओं का। और हमेशा ध्यान रखिए, ये जो संगम बिंदु है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है, तीन बिंदु है तो हम सीधे x1, x2, x3 को जोड़ देंगे, बटे 3 लगा देंगे। कितना आसान है ये, x1, x2, x3 अपॉन 3। यह हो गया उस केंद्र बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। पूरा डिटेल में बच्चों आपको पेज नंबर 111 पर मिलेगा ये। तो हम उस पर ज़्यादा लेखन चर्चा नहीं करेंगे, आप उसे स्वयं अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। हम यहाँ केवल समझने का प्रयास करते हैं, याद कर लीजिए। y के लिए भी ठीक उसी प्रकार y निर्देशांक निकालना है जी का, तो तीनों y यानी ए बी सी के y निर्देशांकों का योगफल, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के y निर्देशांकों का योगफल बटे 3। तो x के लिए तीनों x को जोड़कर 3 से भाग, y के लिए तीनों y के निर्देशांक जोड़कर 3 से भाग दे देंगे।
यह हो जाएगा केंद्र बिंदु के निर्देशांक। एक उदाहरण देख लेते हैं। त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया गया है, केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत आसान, हम नाम दे देंगे इन तीनों बिंदुओं को, निर्देशांक भी लिख देंगे ABC, और उसमें एक केंद्र बिंदु होगा ही, मान लीजिए वह G है, और वह 2 1 में विभाजित करेगा माध्यिका को। तो मान लिया, माना -7 6 को x1 y1, 2 - 2 को x2 y2, C8 5 को x3 y3 से विभाजन सूत्र अगर हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा? बहुत आसान, विभाजन सूत्र क्या है? तो इस तरह से यह हमने देखा, अभी रिपीट हुआ यह। यहाँ पर हम सीधे केंद्र बिंदु, विभाजन सूत्र में केंद्र बिंदु का सूत्र लगाएंगे, और कैसे ज्ञात करेंगे? तो x1 x2 x3/3, y1 y2 y3/3, x1 का मान रख देंगे -7, फिर 2, फिर 8, इस तरह से मान रखते हुए चलिए हम देख लेते हैं, मान क्या कर लेते हैं। x1 कितना है? -7, x2 2, x3 8 और /3। उसी प्रकार y के लिए भी पहले x को हल कर लेते हैं। हल किया तो आ गया 3/3, सरल किया 1 आ गया। y के लिए भी सेम देखेंगे तो y1 कितना है? 6, y2 है -2 और y3 है 5। सरल करेंगे तो आ जाएगा 9/3, और y का मान आ गया 3, तो x1 y3। तो केंद्र बिंदु का निर्देशांक हो गया 1 3। तो आज हमने कौन कौन से विभाजन सूत्र देखे? पहला है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, जिसमें अनुपात दिया गया है, अनुपात भिन्न है। दूसरा देखा मध्य बिंदु का सूत्र, जिसमें दोनों अनुपात समान है, यानी मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक। और तीसरा हमने देखा किसी त्रिभुज के केंद्र बिंदु का निर्देशांक केंद्र बिंदु के सूत्र द्वारा, जो कि इस तरह से है। तो तीन सूत्र याद रख लिए, बहुत आसान सा सूत्र है, और फिर प्रश्नों को निर्देशानुसार हल करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।